नमस्कार मित्रों, मैं सन्मान सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, those person they are very beautiful inside out. ऐसे लोग जो अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, जिनका दिल बहुत कोमल होता है, बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत सुंदर दिल के जो व्यक्ति होते हैं, दूसरों के प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं, जो दूसरों का आदर करना चाहते हैं, दूसरों का आदर करना जानते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक व्यक्तियों का मान सम्मान करना। अगर किसी से प्रेरणा लेनी है तो वो ऐसे लोग हैं जो सिंह लगन के लोग कहलाते हैं। यानी कि अगर हमें अपने नेचर को दूसरों को कैसे सम्मान देना है, अगर ये सब सीखना है तो हमें सिंह लगन के लोगों से मिलना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आप सब जान के होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लगन के लोग अथवा सिंह लगन के राशि के लोगों के ऊपर है, जो कि नवंबर 2025 के ग्रहों के गोचर पर आधारित है। अपने मुख्य टॉपिक पर आने से पूर्व हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंह लगन के लोगों के लिए। सिंह लगन यानी कि काल पुरुष की जो जन्म पत्रिका है, उसका जो पंचम भाव है वो 5 नंबर के अंक से डिनोट किया जाता है और यही 5 नंबर कहलाता है सिंह राशि या सिंह लगन। ये फायर एलिमेंट अग्नि तत्व प्रधान राशि होती है। इसके जो रूलर होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव यानी कि सन स्वयं होते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो लॉयन होता है। तो देखिए कई तरीके से चीजें ये खास हो गई। एक देखिए एक चीज और है, ये जो होते हैं फिक्स नेचर राशि होती है, इनका नेचर कभी नहीं बदलता। ये जो बोल देते हैं वो करते हैं, इस तरीके के व्यक्ति हैं। तो सूर्य आ गया, लॉइन आ गया, फायर आ गया, तो अपने आप में एक बहुत बूस्टर राशि से कह सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में, ये कह लीजिए जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि उसका एक सामने वाला व्यक्ति जो सिंह लगन का है और उसके जीवन में बहुत अप डाउन चल रहा है, वो बहुत डेमोरलाइज हो गया है, अब वो उठ नहीं पाएगा, आई मीन टू से अब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं सिंह लगन के बारे में तो हम पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो गिरकर फिर से उठती है। कह सकते हैं कि अगर ये 2 कदम पीछे जाते हैं तो फिर 4 कदम आगे जो है ये बड़ा रखते हैं, क्योंकि शेर है ना, शेर अगर 1 कदम पीछे हटता है ना तो आप जान लीजिए वो अपने शिकार की तलाश में होता है और वो जो अटैक करता है तो वो उससे भी डबल फोर्स के साथ अटैक करता है। तो यही चीजें इन पर लागू होती है। ये लोग जब भी जीवन में इनका खराब टाइम आता है, जब भी ये डाउनफॉल में जाते हैं, ऐसे ऐसे डाउनफॉल में चले जाते हैं जहां से और लोगों को सरवाइव करना, उठना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ये लोग दोबारा उठते हैं, दोबारा खड़े होते हैं और दोबारा संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल करते हैं। इस तरीके की शख्सियत होती है सिंह लगन। अब यहाँ हम बात करते हैं, जैसे ये लोग सिंह सिंह राजा मतलब लॉयन, शेर क्या होता है, शेर राजा होता है। राजाओं जैसा व्यक्तित्व उनका होता है। इनको आदेश देना पसंद होता है, आदेश देना पसंद नहीं होता। कोई इन पर अगर अपने आदेश अपने ऑर्डर थोपता है तो इनको बहुत ये बहुत इरिटेट होते हैं और जो है एक जो है मतलब कभी भी इस चीज पर राजी नहीं होते हैं कि ये 10 to 5 की नौकरी करे या फिर किसी के अधीन रहकर उसके ऑर्डर को फॉलो करें। इस तरीके का शख्सियत इनकी नहीं होती है। ये स्वयं एक राजा जैसे रहना चाहते हैं, बहुत रॉयल पर्सन होते हैं और अच्छे दिल के, बड़े दिल के होते हैं। मैं कहता हूँ ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि शनिवत व्यवहार रखिए, यानी कि छोटों का सम्मान कीजिए, इनमें खूब आता है। ये किसी भी, ये अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं या इनके फैक्ट्री में या इनके अधीन जो भी लोग वर्कर्स होते हैं, उनका, उनके मान सम्मान का, उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इनके व्यवहार से उनको कहीं हर्ट ना हो। ये इनके ब्लड में शामिल होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई रेमेडी जान जाते हैं फिर ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। ये इनका नेचर होता है। आलम जोडिक साइन लियोज हैज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड। इनका दिल और बाकी राशियों वाले जातक जातिका हूं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा कोमल, कहीं ज्यादा दूसरों दूसरे के प्रति प्यार इनके दिल में रहता है।
इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं कि नक्षत्रों की, तो मगा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य, ये तीन लोगों का जो है, ये तीन जो ग्रह हैं, इनका इनके नक्षत्र जो है इस राशि में पाए जाते हैं। तो वैसे भी ये खास हो गए कि सूर्य जैसा तेज, सूर्य जैसा नेम फेम इनके पास होता है, शुक्र यानी कि मनी फाइनेंस के कारक होते हैं, और केतु जैसा जो होता है क्या बोलते हैं, अध्यात्म, इस तरीके की चीजें जो है, गहराई, डेप्थ, ये सब चीजें इनमें समाहित होती हैं। तो यह इट इज आई मीन टू से लियो एज अ कॉम्पैक्ट पर्सनालिटी ऑफ केतु, सन एंड वीनस। तो ओवरऑल ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। और दूसरा चीज, आप सोचें कि ये छोटे कम में सरवाइव कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचें कि राह चलते कोई भी चीज खरीद के इनको दे देंगे और ये खुश हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि कभी भी ये राह चलते कोई भी चीज खरीदते नहीं है और उससे प्रसन्न नहीं होते। इनको हमेशा ब्रांड चाहिए होता है। ये इनकी जो इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ब्रांडेड होता है। ये बहुत रॉयल देखना चाहते हैं अपने को, साफ सुथरा बढ़िया। तो मतलब एक कह लीजिए एक्सपेंसिव पर्सनालिटी इनको हम कह सकते हैं। साथ ही साथ पिता के बहुत खास होते हैं, पिता के प्यारे होते हैं, माता के भी प्यारे होते हैं, क्योंकि देखिए सन हो गया और मून हो गया, और ऑब्वियसली भाई भाई के भी लड़ते होते हैं, बड़े भाई है तो उनके लड़ते होते हैं, छोटे भाई हैं, आई मीन टू से बड़े भाई हैं तो छोटे भाई इनके लड़ते होते हैं, तो बहुत प्यार करते हैं। अगर ये छोटे हैं तो बड़े भाई इनको बहुत प्यार करते हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी पर्सनालिटी होती है सिंह लगन के लोग। और ऑफ जोडिक साइन 12 राशियों में से अगर मैं ये कहूं कि वो राशि जिसको गिरकर संभलने का हुनर आता है, तो वो सिंह राशि है अथवा सिंह लगन है। तो एक छोटा सा ये एक क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन था कि सिंह लगन अथवा सिंह राशि के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर कि नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो सिंह लगन अथवा सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए बात करते हैं, देखिए जो गोचर है इसमें जो फर्स्ट हाउस में जो 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप 5 यानी कि सिंह लगन के जातक हैं। तो ये 5 नंबर डिनोट है, मैंने बोला कि सिंह राशि अथवा सिंह लगन को 5 नंबर डिनोट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हमने बात की थी शुरू में कि भाई काल पुरुष की कुंडली का जो पंचम भाव होता है उसमें 5 नंबर अंक पड़ा होता है, और यही 5 नंबर अंक डिनोट करता है सिंह राशि अथवा सिंह लगन को। तो जो इसके अलावा देखिए एक चीज यहाँ पर रह गई थी, पंचम भाव किस चीज का होता है। देखिए पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है प्रेम का, पंचम भाव होता है आपके विद्या का, पंचम भाव होता है आपकी क्रिएटिविटी का। तो क्रिएटिविटी, नॉलेज, एजुकेशन, रोमांस, प्रेम, मैंने कहा दूसरों के प्रति आदर सम्मान की भावना इनके अंदर होती है, तो वो प्रेम में ऐड हो गया। इसके अलावा संतान, इनके अच्छे संतान होते हैं, और प्रेम हो गया, संतान हो गई, एजुकेशन हो गई और क्रिएटिविटी, ये इस तरीके के गुण इनमें समाहित होते हैं। तो कोई भी सिंह लगन का अगर जातक देखेंगे ना, तो आप में मुख्य तौर पर इनमें जो विशेषताएं मिलेंगी, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, और ये मतलब अपने संतान से बहुत प्यार करते हैं अथवा इनकी अच्छी संतानें होती हैं। प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। इसके अलावा एक अच्छी नॉलेज या अच्छी एजुकेशन इनके पास होती है, यानी कि विद्या में, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं। तो ये प्रमुख तौर पर ये 4 विशेषताएं तो उनमें समाहित होती ही होती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर लियो असेंडेंट अथवा लियो जोडिक साइन। देखिए लगन में केतु आए हुए हैं, लगन में केतु है, और लग्नेश की पोजीशन कहाँ है, लग्नेश 3rd हाउस में बैठे हैं, जो कि वीनस के साथ बैठे हैं। देखिए 7 नंबर की राशि में जो सन होते हैं वो नीच के होते हैं, और वहां और वो राशि भी इनकी एनिमिटी साइन है, और साथ में कौन बैठा है, उसका लॉर्ड बैठा है, वो भी उनका एनिमिटी, इनकी कई तरीके से सन का 7th हाउस में, आई मीन टू सन का 7 नंबर राशि में जाना, वहां जाकर ये नीच के हो जाते हैं। पहला दुख इनको हो गया, पहला अनकंफर्ट जोन हो गया। दूसरा, वहां पर उस राशि के लॉर्ड भी बैठे हैं, यानी कि उनके एनिमी भी बैठे हुए हैं, तो डबल तरीके से कहीं ना कहीं ये यहाँ पर पीड़ित हैं। तो ये जो पीरियड रहेगा सिंह लगन के लोगों का, थोड़ा पराक्रम इनका ढीला रहेगा, बहुत ज्यादा पराक्रम ना करें ऐसा मन में आएगा, या कह लीजिए थोड़ी सी मेहनत से जी चुराएंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहन पड़ोसियों से शायद मन मुटाव हो जाए, या फिर उनके साथ बातचीत करने में इनका मन ना लगे, इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं।
इसके अलावा देखिए अगर एक देखिए शुक्र है और जो थर्ड हाउस है वो आपका पड़ोसियों का भाव होता है, नेबर्स का भाव होता है। शुक्र बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं स्त्री जातक, पड़ोस में स्त्री जातक के साथ कोई ना कोई मतभेद, इस तरीके की चीजें रह सकती हैं, या फिर कोई पहले से कोई मित्रता वगैरह है तो कहीं ना कहीं उन चीजों में कुछ दूरियां, कुछ एनिमिटी एनिमिटी टाइप की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप लोग छोटी मोटी यात्राएं करेंगे तो भी बेफिजूल की रहेंगी, बहुत ज्यादा कोई सार्थक चीजें यहाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि जो वीनस है वो जो है आपके 10th लॉर्ड भी होते हैं, आपके 10th और 3rd लॉर्ड होते हैं। 10th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में बैठे तो कहीं ना कहीं ऑफिस के थ्रू कोई ना कोई छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें आपका मन नहीं लगेगा। मतलब कहते हैं कि एंजॉय करके आप यात्रा नहीं करेंगे, सोचेंगे कहाँ यार फंसा दिया, यहाँ जाओ वहां जाओ, इस तरीके की फीलिंग्स वगैरह दिमाग में रह सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा इस समय जो है थोड़ा सा मन डाउन रहेगा, थोड़ा डाउनफॉल रहेगा, तो बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा। इस तरह की चीजें यहाँ पर रह सकती हैं। अब देखिए ये स्थिति कब तक रह सकती है, ये स्थिति रहेगी आपकी 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद जैसे 16 नवंबर आएगा, ये सन जो है 4th हाउस में चले जाएंगे, वहां ये अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। दो रीजन है, एक तो मित्र राशि है, दूसरा इनका ही फायर एलिमेंट जो है जोन है ये। तो अग्नि तत्व जो ग्रह है वो अग्नि तत्व राशि में जाएगा, तो ये बहुत अच्छा एक पीरियड रहेगा, यानी कि 16 नवंबर के बाद का जो समय है और 15 दिसंबर तक का जो पीरियड है, ये आपके हाउस प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, वाहन वगैरह लेने के लिए उत्तम योग रहेगा। माता है इन सबसे अच्छा एक आपका एक वो रहेगा, माता के ब्लेसिंग रहेगी। ओवरऑल घर में इंजॉयमेंट का टाइम जो है वो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का आपका रहेगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं हेल्थ का इश्यू, कहीं ना कहीं मन में एक लो कॉन्फिडेंस, लैप्स ऑफ कॉन्फिडेंस, छोटे मतलब छोटे भाई बहन या पड़ोसियों से के साथ वाद विवाद या उनसे बातचीत में कमी, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, मन नहीं लगेगा, कहाँ फुजी ने फंसा दिया यार, यहाँ जाओ वहां जाओ, इस तरह के विचार मन में रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो जो सिचुएशन बनी रहेगी वो आपकी 15 नवंबर तक बनी रहेगी। यदि 16 नवंबर आएगा, इन चीजों में सुधार आएगा, मन में नया विश्वास जगेगा, नया कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए साथ ही साथ केतु भी बैठे हुए हैं, लगन में केतु बैठे हैं, इसका मतलब केतु जो है लगन में बैठा है तो कहीं ना कहीं, और साथ में राहु की एक्सपेक्ट भी वहां पड़ रही है, क्योंकि 7th हाउस में राहु है और 1st हाउस में केतु है। केतु ब्लॉकेज देता है कहीं ना कहीं, सही दिशा में मतलब सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं माइंड भटका देगा, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज देगा, अरे छोड़ो यार देखेंगे, मतलब एक तरीके से एक बोलते ना कि विरक्ति टाइप की चीज केतु जो है प्रोवाइड कराता है। और इस पीरियड में आप हो सकता है स्पिरिचुअल रहें, क्योंकि अध्यात्म का कारक भी यही है। लेकिन सन की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, केतु यहाँ बैठे हैं, दोनों में अनिमिनिटी है, कहीं ना कहीं ग्रहण दोष का निर्माण यहाँ हो रहा है। तो थोड़ा सा ये, और हालांकि केतु यहाँ पर लंबे समय तक रहेंगे, केतु यहाँ रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक का पीरियड केतु का यहाँ रहेगा। हाँ, अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु अच्छे नहीं है और केतु से अच्छा इम्पैक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो इसकी रेमेडी आप जरूर करें। ओवरऑल केतु है, यानी कि निर्णय आप अपने ही निर्णयों से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप अपने ही काम से सेटिस्फाई नहीं होंगे, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। केतु है थोड़ा सा बच के रहा है, हालांकि मंगल की पोजीशन अच्छी है, लेकिन केतु अगर आए तो केतु कहीं ना कहीं सर्जरी के कारक भी होते हैं, थोड़ा सा यात्रा वगैरह में ध्यान रखें, या फिर इस चीज का ध्यान दें कि कहीं सर में चोट वोट ना लगे, या फिर जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हेड इंजरी, आई मीन टू से हेड इंजरी नहीं कहूंगा मैं, कहीं ना कहीं कोई किसी रोग से पीड़ित है, स्पेशली सर में कोई दिक्कत है उनके, तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है 1 साल का, इसमें केतु यहाँ सर्जरी कराने के पूरे योग बना रहा है। तो वो लोग जो सोच रहे थे कि मैं अपने सर्जरी करा लूं, हेड सर्जरी करा लूं, तो ये यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में ये आप करा पाएंगे। लेकिन अगर जो लोग स्वस्थ हैं थोड़ा ध्यान रखें, सर्वर में चोट उठ ना लगे, मतलब सर्जरी के भी कारक केतु यहाँ कहे गए हैं। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के। देखिए सेकंड लॉर्ड बैठे हैं मरकरी, वो बैठे हैं आपके 4th हाउस में, और वो बैठे हैं वृश्चिक स्कॉर्पियो साइन में, जहां उनसे एनिमिटी ये रखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि 11th लॉर्ड और जो जो मरकरी है वो आपके 11th और सेकंड लॉर्ड हैं, आपके मुख्य ग्रह हैं
आई मीन टू से कि धनेश और आयस होकर ये बैठे हैं चौथे भाव में। देखिए प्लेसमेंट तो अच्छी है क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं और 11th लॉर्ड केंद्र में बैठा है, अच्छी प्लेसमेंट है। अब यहाँ से ये छठे हो गए, ये जो छठा होना ये भी ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यापार वगैरह को बढ़ाने में या प्रॉपर्टी वगैरह को ले खरीदने वगैरह में बैंक के लोन कर्जा वगैरह ले सकते हैं, या फिर कह लीजिए मित्रों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाद विवाद यहाँ रह सकता है, बड़े भाई बहनों के साथ, बुआ बहन के साथ वाद विवाद किसी भी चीज को लेकर रह सकता है। सेकंड हाउस है, धन का हाउस है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की सोच रहे थे, घर वगैरह बनाने की सोच रहे थे, तो वहां पर आप अपना सेविंग जो मनी है वो उस पर खर्च कर सकते हैं। इस तरीके के योग भी यहाँ पर ये दिख रहे हैं। अब साथ में देखिए बैठे हैं मंगल। मंगल जो है आपके देखिए सिंह लगन वालों के लिए जो मंगल है वो योग कारक ग्रह कहते हैं, बहुत अच्छा ग्रह माना गया है आपके लिए। जो और यहाँ पर जो बैठे हैं और जो ये आपके हैं, ये आपके नाइन्थ और फोर्थ लॉर्ड यानी कि आपके भागेश और आपके सुखेश होकर ये फोर्थ हाउस में अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो एज अ स्कॉर्पियो साइन ऑनर मार्स का अपने घर में बैठना बहुत अच्छा है। ये आपके सुख में वृद्धि करेगा, मोर देन वन प्रॉपर्टी का योग बनाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट काम से जुड़े हुए हैं तो नो डाउट उससे आपको जो है एक इनकम के नए नए रिसोर्सेस आपको मिलेंगे और भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन बुद्ध यहाँ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है मनी सेविंग जो होगा वो प्रॉपर्टी वगैरह काम में खर्च हो सकता है। इसके अलावा मंगल, हालांकि मंगल का इनका जो है एनिमिटी वाला जो है रोल है, तो लेकिन इसके अलावा अगर मैं खाली भाव उसकी बात करूं तो मंगल देखिए स्पीड का कारक है और धनेश और आयस होकर बुध साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना बुध जहां बैठते हैं जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसके तरह ही हो जाता है। उनका एक नेचर है, उनका खुद का कोई अस्तित्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तब ये अपना पूरा इम्पैक्ट देते हैं। लेकिन ये किसी भी ग्रह के साथ जब भी बैठेंगे तो उसके तरह ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मंगल स्पीड है और ये धन और लाभ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऑफर्स या कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसे आपके पास प्रस्ताव आ सकते हैं जिसको आप एक्सेप्ट जब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मनी सेविंग आय और धन, आय यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका धन मनी सेविंग बढ़ेगा, तो उसमें जो स्पीड होगी वो थोड़ी बेहतर होगी। मंगल बैठे हैं यहाँ पर। थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए थर्ड हाउस में सन और वीनस बैठे हैं, दोनों एनएमटी पर्संस बैठे हैं। मैं बोल चुका कि थर्ड हाउस में बैठे हैं, नीच के हैं, तो ओवरऑल छोटे भाई बहनों और नेबर से कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव रह सकता है, बातचीत में कमी रह सकती है। थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो छोटी ट्रैवलिंग वगैरह होगी, और आप अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे। हालांकि मन थोड़ा आपका अच्छा नहीं रहेगा, परेशान रहेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। लेकिन ये पीरियड जो रहेगा वो आपका 15 नवंबर तक रहेगा, 16 नवंबर के बाद चीजें सुधरना शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। मंगल योग कारक ग्रह फोर्थ हाउस में बैठे हैं, प्रॉपर्टी के अच्छे योग बने हैं, वाहन के अच्छे योग बने हुए हैं, यहाँ पर आय और धन के स्वामी बैठे हुए हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई रियल एस्टेट के काम वगैरह कर रहे हैं आप तो उसमें आपको अच्छा योग बना हुआ है और अच्छा धन और मनी सेविंग आपकी हो सकती है। मार्च जो है, इसके बाद बात करते हैं आपके पंचम भाव के। पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं 12th हाउस में। पंचम भाव के स्वामी देखिए आपके लिए जो जुपिटर है ना वो आपके पंचमेश है और आपके अष्टमेश है। पंचमेश और अष्टमेश होकर उनका 12th हाउस में जाना, तो पंचम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहता हूं कि पंचम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो पंचम भाव से अष्टम हो गए और 12th भी है, तो कहीं ना कहीं जो लोग स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू उनको पढ़ाई में रह सकता है, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे आपके पढ़ाई में। उसके अलावा देखिए सेटन जो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि रेट्रो भाव बैठकर ये पंचम भाव को देख भी रहे हैं अपनी 10 एस्पेक्ट से, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मेहनत सेटन यहाँ कराएंगे आपसे। ठीक है, हो सकता है रिसर्च वगैरह के काम से आप जुड़े हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है शनि राहत दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो जुपिटर का पोजीशन है वो पंचम भाव से वो अष्टम है, तो कहीं ना कहीं अधिक एफर्ट लगेगा पढ़ाई करने में। और जो लोग विदेश में जाकर कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाह रहे थे उनके लिए हाँ ये उत्तम योग है क्योंकि उच्च के भी हैं वहां पर वो। इसके अलावा प्रेम वगैरह की बात करें तो कहते हैं कि हो सकता है कोई प्रेम वगैरह, कोई लव लव अफेयर्स वगैरह कोई इशू अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें मैं ये कहूंगा कि क्या बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कोर्ट के जरिए केसेस भी यहाँ रह सकते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, संभल के रहना पड़ेगा। जो लोग न्यू बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो
थोड़ा विलम्ब रहेगा। और जुपिटर मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रह सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है 12th है, उच्च के हैं हालांकि, लेकिन फिर भी तो हालांकि देखिए जुपिटर जो है आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी, तो मैं इनको शुभ ग्रह कहूंगा, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी भी हैं, उधर अष्टम के स्वामी भी हैं, बाधाओं के स्वामी भी हैं, लेकिन ये त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो इनकी ये शुभ ग्रह होते हैं आपके कुंडली में। लेकिन इनकी पोजीशन जो है, हालांकि उच्च के बैठे हुए हैं, पंचम भाव का स्वामी का उच्च का बैठकर, अगर उच्च का होकर बैठना, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए चीजें कैसे काम करती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी पढ़ाई का जो क्षेत्र है वो मेडिकल है, पढ़ाई का क्षेत्र है वो आपका लीगल एडवाइस, लीगल मतलब कहते हैं ना कि वकालत का, या फिर कानून की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की फील्ड से अगर आप हैं तो यहाँ, और या विदेश में जाकर कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतर योग यहाँ जुपिटर बनाए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई पढ़ाई और कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ दे सकते हैं। अगर आपकी संतान है तो कहीं ना कहीं संतान विदेश जा सकती है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं संतान का स्वास्थ्य वगैरह खराब हो सकता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह कराना पड़ सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू हो सकता है जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपको कोर्ट के जरिए भटकना पड़े। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। बात करते हैं आपके 6 हाउस की। 6 लॉर्ड आपके बैठे हैं 8th हाउस में, जो कि अपने से तीसरे हो गए, यानी कि नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी नौकरी पाने के लिए। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप ऑकल्ट से जुड़ना चाहते हैं, आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो दैट इज ओके, दैट विल बी ओके, उसके लिए मैं ओके कहूंगा, अच्छा योग है। लेकिन अगर इसके इतर अगर और कोई किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा यहाँ पर आपके लिए। बात करते हैं आपके, हाँ यहाँ पर देखिए शत्रु वगैरह है, तो दूसरा अब देखिए शत्रु वगैरह अगर है तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव बैठा एक विपरीत राजयोग कहलाता है, यानी कि जो अगर शत्रु वगैरह परेशान कर रहे हैं तो जब से सैटर्न आपके अष्टम भाव में आएंगे तब से वो चीजें थोड़ी सी अपने आप में कम हो जाएंगे। यानी कि कह लीजिए जो ये योग बना हुआ है, छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठा है, यानी कि ये वो पीरियड होगा कि आपको अपने बुरे समय में भी, आप अपने बुरा समय भी हंस के गुजार देंगे। बात करते हैं 7th हाउस। 7th हाउस में राहु बैठा हो। देखिए राहु जब भी आपके 7th हाउस में बैठेगा तो आपकी मैरिटल लाइफ को कहीं ना कहीं गलत फहमियों का शिकार बनाएगा, कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल जो लाइफ है उसमें समस्याएं क्रिएट करेगा। यहाँ बैठकर क्या करेगा, यहाँ बैठकर ये 11th हाउस को देखेगा, तो जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं तो कहीं ना कहीं, या जिनकी शादियां हो गई हैं तो कहीं ना कहीं मोर देन वन मैरिज, यानी कि देखिए 11th जो हाउस है वो चीजों का स्प्रेड कर देता है। तो 7th हाउस हो गया ना, 7th हाउस को कनेक्ट कर दिया इसने, 7th और अष्टम भाव बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पोजीशन की अच्छी। सेकंड है वो भी वृद्धि का घर हो गया सेकंड हाउस, और कनेक्ट कर रहे हैं पंचम भाव से, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि मोर देन वन मैरिज, या कह लीजिए ऐसे लोग जो शादी करना चाह रहे हैं और अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो इस चीज की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ अकेला बैठा हुआ है कि इनके परिवार वाले माने अथवा नहीं माने, ये अपने तरीके से कह लीजिए इनके घर परिवार में जैसी परंपरा से शादी हो रही है उस सब को किनारे कर कर एक नए तरीके से शादी करेंगे। आई मीन टू से उनकी कहना नहीं मानेंगे, हो सकता है कि बाहर जाकर शादी कर ले आपस में, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो राहु यहाँ पर जो है आपके पार्टनरशिप बिजनेस को बढ़ाएगा और नए नए आपको व्यापार के ऑफर मिलेंगे। ये चीजें यहाँ राहु राहु क्रिएट करेगा। साथ ही साथ आप अपने व्यापार में इतना जो है अटैच हो जाएंगे कि आप चाहेंगे कि इस व्यापार को इतना ज्यादा बढ़ा लूं मैं कि मेरा एक अलग स्टेटस और अलग नाम, अलग फेम हो। तो यहाँ राहु ये काम करेंगे। राहु यहाँ बैठ के आपके सप्तम दृष्टि से जो है आपके लगन को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक, हालांकि केतु वहां बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा भ्रमित आपको करेंगे, लेकिन ओवरऑल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और यहाँ बैठकर ये आपको पराक्रम को बढ़ाएंगे। बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं और 8th लॉर्ड बैठे हैं उच्च के होकर 12th हाउस में, जो कि अपने से पंचम चले गए हैं। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है, जो लोग अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। विदेश सेटलमेंट होना चाह रहे थे, अपने व्यापार को ले जाना चाह रहे थे, अपने अष्टम भाव से रिलेटेड काम जो कर रहा है उसको विदेश से लिंक कराना चाह रहे थे, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ अष्टम भाव पेरेंटल प्रॉपर्टीज का है तो वो भी अच्छा है। साथ ही साथ उसमें भी जो है आपको अचानक से कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखा था आपने कहीं बाहर विदेश में, शेयर लॉटरी वगैरह का, तो वो भी यहाँ पर उससे भी आपको कहीं ना कहीं अचानक से लाभ की प्राप्ति होना यहाँ दर्शा रहा है।
बात करते हैं आपके नवम भाव के। नवम भाव का स्वामी बैठा है आपका जो है चतुर्थ भाव बैठा है, वो अपने ही घर में बैठे हैं। तो यहाँ से जो है मंगल की अगर बात करूं तो मंगल आपके जो है नाइन्थ और फोर्थ लॉर्ड होके बैठे हुए हैं, और यहाँ से ये जो है अष्टम हो गए। अष्टम हो गए ना, अष्टम हो गए। तो कहीं ना कहीं भाग का स्वामी सुख तो बढ़ाएगा आपके, लेकिन थोड़ा एफर्ट्स आपको भी करना पड़ेगा। बात करते हैं अब यही मंगल जो है अब अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो चीजें थोड़ी डिफरेंट रह सकती है, हो सकता है उतना एफर्ट ना करना पड़े। मतलब ओवरऑल सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, माता के साथ अच्छे व्यवहार या माता का सहयोग मिलने के लिए भाग आपको जो है आगे बढ़कर आपको सपोर्ट करेगा। माता के साथ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। जो लोग जो है हाई स्टडी कर रहे थे, तो जुपिटर वहां सपोर्टिव रहेगा। और साथ ही साथ अष्टम में थोड़ा एफर्ट जरूर लगेगा, क्योंकि भाग भाव का समय अष्टम चला गया, अष्टम भाव में थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगेगा। लेकिन ओवरऑल हायर स्टडी के लिए और बड़ी यात्राओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, वाहन खरीदने के लिए, या फिर अगर रियल एस्टेट या वाहन किससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें नए इनकम के रिसोर्सेज के लिए इनकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। बात करते हैं आपके टेंथ लॉर्ड की। टेंथ लॉर्ड बैठे हैं थर्ड हाउस में। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है आपको अपने प्रोफेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन वर्किंग करनी पड़ सकती है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। ओवरऑल बात करते हैं आपके 11th हाउस, 11th लॉर्ड के। 11th लॉर्ड बैठा है फोर्थ हाउस में। मैंने बोला कि 11th लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठा है, यानी कि मोर देन वन प्रॉपर्टी का योग यहाँ पर है। रियल एस्टेट काम करते हैं तो उससे खूब लाभ होगा आपको। बात करते हैं आपके, हाँ यहाँ पर देखिए 11th लॉर्ड, यहाँ से देखिए मैं कहूँ छठे भी हो गए अपने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर कोई मित्र वगैरह है तो उनको उधार वगैरह दिया है तो मिलने के चांसेस नहीं है। अगर इस पीरियड में कोई मांगता भी है तो शायद आप ना दें, वही बेहतर, बनना वो मिलेगा नहीं वापस आपको। 12th हाउस में बैठे हैं आपके जुपिटर, उच्च के होके बैठे हैं 12th हाउस में, अपने मित्र राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट वालों, जो स्टूडेंट वगैरह हैं, ठीक है, उनके थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगेगा, क्योंकि शनि का एस्पेक्ट है। ओवरऑल यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि जो जुपिटर हैं वो आपके पंचम भाव से अष्टम चले गए हैं, यानी कि रिसर्च की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो मोर देन बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। अष्टम रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, या आपकी पढ़ाई का क्षेत्र मेडिकल है या फिर लीगल फील्ड है, कानूनी क्षेत्र है, तो वहां विदेश से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं तो ओवरऑल बहुत अच्छा योग है। पेरेंटल प्रॉपर्टी, अचानक से धन की प्राप्ति, आप रिसर्च में हैं, आप ऑकल्स में हैं, आप मेडिकल फील्ड्स में हैं, आप इंश्योरेंस फील्ड्स में हैं, आपकी इंडस्ट्री है, उन सब के लिए जुपिटर यहाँ पर राजा बना देगा, ये जान लीजिए। उच्च का जुपिटर है, अच्छी बात है, लेकिन जुपिटर जब भी 12th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ मनी भी देता है, तो ये भी आपको फील होगा। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं। मैंने सूर्य का बताया कि सूर्य जो है अपनी नीच राशि में 15 नवंबर तक रहेंगे। 16 नवंबर जैसे ही आएगा इनकी पोजीशन बदल जाएगी और ये अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके गुरु भी हैं, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र देखिए महीने का जो पहला दिन होगा तब तक तो वो सेकंड हाउस में रहेंगे, ये अच्छा पीरियड रहेगा। और 2 नवंबर से ये थर्ड हाउस में आ जाएंगे, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ वीनस के बारे में। उसके बाद जो है ये 26 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। ये पीरियड के लिए अच्छा रहेगा, आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो है जो पीरियड चल रहा है 25 नवंबर तक का, यात्रा वगैरह हो सकती है आपकी थोड़ी बहुत। और क्योंकि यहाँ से ये जो है आपके वीनस से अपने छठे भाव में है, थोड़ा सा कष्ट होगा नौकरी में, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। लेकिन जैसे ही 26 नवंबर आएगा आपके लिए गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं इनकी क्वालिटीज के बारे में। मैंने लिखा फाइटर्स। यस, मैंने पहले बोला सिंह वाले लोग कितने भी जीवन में समस्या आ जाए ये गिरकर उठना जानते हैं। इनके लिए जो लकी राशियां हैं एरीज और सेटेरियस है, यानी कि मेष और धनु लगने के लोग इनके लिए बहुत लकी लोग होते हैं। सदैव इनसे बना के रखिए। हेल्थ इशू महीने में ओवरऑल हालांकि सन नीचे चले रहे हैं, तो 15 नवंबर तक थोड़ा हेल्थ इशू तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मन में उत्साह की कमी, मन में विश्वास की कमी तो रहेगी। लेकिन अगर ओवरऑल इस महीने में हेल्थ का इश्यू अगर कहूं तो 25 और 26 नवंबर 2 दिन आपका हेल्थ का इश्यू आपको रह सकता है। लेकिन इसके पहले जो है मौसम वगैरह बदल रहा है और वो हो सकता है, मतलब ओवरऑल ये मेजर इशू का मतलब है कि कुछ ज्यादा लगेगा कि आपको हेल्थ का इशू हो रहा है। वो डेट्स हैं। स्ट्रेस 2 और 3 नवंबर को स्ट्रेस आपको ज्यादा फील होगा, और दिनों की अपेक्षा एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 10 और 11 नवंबर वाले दिन आप अधिक पे करेंगे।
अब देखिए इसके अलावा बात करते हैं, अब बात हम करते हैं अपने मेन, जो आप लोग हमेशा हमसे मेरे से कहते हैं कि भाई रेमेडीज के बारे में आप बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते। तो मैं ये डिसाइड किया था लास्ट टाइम कि भाई अपना जो गोचर का जो हमारा जो जो प्रोडक्शन रहेगा उसके बाद हम रेमेडीज की बात भी करेंगे। तो आज अब हम बात करने वाले हैं रेमेडीज की। देखिए अमावस्या 20 नवंबर की है, और देखिए राहु आपके 7th हाउस में बैठा है। राहु मैंने बोला 7th हाउस का राहु आपके पार्टनरशिप बिजनेस के लिए तो बेहतर रह सकता है, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी मैरिटल जो लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करेगा। या फिर अगर राहु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे भाव में नहीं है, या फिर नेगेटिव है राहु आपके लिए आपके वर्क चार्ट से, तो आप इसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं। मैं सदैव बोलता हूं आपको कि अमावस्या वाले दिन सुबह उठें, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कर दें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था आसपास आपके जल प्रवाह की नहीं है तो फिर आप यथा सामर्थ्य नारियल इसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के निमित्त आप इस दिन जलांजलि दक्षिण दिशा में खड़े होकर अवश्य दें। इसके अलावा आप यथा सामर्थ्य ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, या फिर भोजन के समतुल्य आप उनको धनराशि दे सकते हैं, या फिर जरूरतमंदों की आप इस दिन मदद कर सकते हैं। ये कई तरह की रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, और राहु की नेगेटिव इंपैक्ट्स इससे आप कम कर सकते हैं। बात करते हैं प्रदोष की। देखिए 3 नवंबर और 17 नवंबर को प्रदोष है, जो कि भगवान शिव को अर्पित होता है, उनके मेन व्रत कहे गए हैं। अब देखिए आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपको हेल्थ का इश्यू रहता है, कोर्ट के जरिए केसेस इतने हैं कि उसमें बहुत खर्चा होता है, उलझे रहते हैं, या फिर मेडिकल मेडिकल मैंने मेडिकल रिक्वायरमेंट रहती है, घर में कोई बीमार रहता है, हानियां बहुत होती है, लॉसेस बहुत होते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं व्यापार में, नौकरी में, लेकिन यार वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, लॉसेस ही होते हैं। तो निस्संदेह आप प्रदोष व्रत करें। इन 2 दिनों में आप उपवास रखिए, और इन 2 दिनों आप शिवालय जाइए और शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। इससे आपको 12th हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है वो उसमें कमी आएगी। गणेश चतुर्थी की बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी 8 नवंबर को गणेश चतुर्थी है, और विनायक चतुर्थी आपकी 24 नवंबर को है। अब देखिए आपके सेकंड और आपके यानी कि आपके लाभेश और आपके आयश आपके लिए बहुत मेन ये प्लेनेट है। बहुत एफर्ट्स करते हैं, इनकम भी नहीं होती, और या मनी सेविंग तो होती नहीं है, और कहीं ना कहीं मित्रों से परेशानियां, बड़े भाई बहनों से परेशानियां, घर वालों से परेशानी लगी हुई है। तो अगर ऐसा है तो आप गणेश उपासना करें। एटलीस्ट इन 2 दिनों आप व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। अगर उपवास करना पॉसिबल नहीं है तो इन 2 दिनों में आप कम से कम गणेश मंदिर अवश्य जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उनसे क्षमा याचना करें। देखिएगा ऐसा करने से आपको आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, और कहीं ना कहीं मनी सेविंग आप कर पाएंगे। बात करते हैं आपके गज केसरी योग की। देखिए 2, 10, 17 और 25 नवंबर, 2, 10, 17 और 25 नवंबर, इन 4 दिनों गज केसरी योग लग रहा है। देखिए गज केसरी योग के बारे में सदैव बोलता हूं कि भाई जिन जातक जातिकाओं के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग जो है विद्वान होता है, तो ऐसे जातक जो है बहुत ही कम मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। अगर कहूं तो कि आर्थिक समृद्धि, करियर में सफलता, सोशल आपका स्टेटस हाई होना, सुखी जीवन, बुद्धि और ज्ञान, इन सब चीजों को बहुत कम मेहनत में अगर कोई बनाने वाला कोई योग है वो है गज केसरी योग। और इन दिनों अगर आप व्यापारी हैं तो देखिएगा आपके परिवार में इन दिनों जो है कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को है, यानी कि चतुर्मास का समापन हो जाएगा, और उसके बाद 2 नवंबर से हमारे धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में जो मांगलिक कार्य जैसे विवाह और अन्य मांगलिक कार्य जो वर्जित है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए इसके अलावा बात करते हैं कि सिंह लगन के लोगों को अगर बात करते हैं कि किसकी आराधना करनी चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको विष्णु जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, आपको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। गणेश जी की उपासना आप कर सकते हैं, वो भी बेहतर है। माता भगवती या माँ लक्ष्मी की उपासना आप करें। इसके अलावा स्टोन की बात करें, रूबी
कोरल और टोपाज, ये 3 स्टोन आप धारण कर सकते हैं। लेकिन स्टोन धारण करने से पूर्व सदैव ही मैं आपको बोलता हूं कि एक बार अपने वर्क चार्ट का एनालाइजमेंट अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था लियो असेंडेंट या सिंह लगन अथवा राशि के लोगों के लिए नवंबर 2025 का ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके संपर्क में जो भी लोग सिंह लगन के हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नवंबर 25 माह का जो गोचर है वो क्या क्या कह रहा है और किस तरीके से उनको अपनी आगे ही प्लानिंग करके रखनी है। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। जय माता दी।